इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.5 साल में 10 लाख लोगों को अलग अलग मंत्रालयों में बहाली के निर्देश दिए हैं। पीएमओ ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का ये नया निर्देश। साथियों, आज भारत में नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। जी नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। सरकारी अस्पताल की नई भर्ती आ चुकी है। अगर आप भी 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं और बेरोजगार हैं और एक सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ये सरकारी हॉस्पिटल की भर्ती के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये भर्ती बिना परीक्षा सीधी भर्ती रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर कोई भी परीक्षा नहीं होगी। साथ ही साथ इस भर्ती के अंदर आपको पर्ची काटने का जॉब दिया जाता है। यानी कि दोस्तों जो मरीज आता है, जो भी पर्सन रहता है, उसकी जो मर्जी जो मरीज की पर्ची काटना होता है, वही काम इसके अंदर आपका रहने वाला है, वही पद आपका इसके अंदर रहने वाला है। साथ ही साथ इस भर्ती के अंदर आप अप्लाई करते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है और इसके अंदर कुल पद की बात करें तो पद भी बहुत ही ज्यादा पद यहाँ पे रखे गए, जो कि मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस पर आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके माध्यम से जो जानकारी दी गई है वो जानकारी मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि इसके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 8वीं 10वीं 12वीं पास है तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है और इसके अंदर आप आवेदन करते हैं तो आप ऑल इंडिया आवेदन भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये भर्ती सभी राज्यों के लिए रहने वाली है। और इसके अंदर आप आवेदन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका जो फॉर्म बना है वो कैसे बना है, ऑनलाइन फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं, कैसे बना है मैं आपको सारी जानकारी आगे बताऊंगा। लेकिन आप आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं और इसकी अंतिम तारीख क्या रहेगी और इसके अंतिम तारीख से पहले आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको वीडियो के अंदर डिटेल में बताने वाला हूं। जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके माध्यम से सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके अंदर आपको वहां पे सैलरी कितनी मिलेगी। साथ ही साथ इस भर्ती के अंदर आपकी परीक्षा नहीं होने वाली है। इसके साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि इस भर्ती के अंदर आप आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन कैसे करना है और जो यहाँ पे पद रहने वाला है वो आपका रहने वाला है सिर्फ पर्ची काटने का जॉब, यानी कि पर्ची काटने का जो जॉब होता है, जो पद होता है वही पद इसके अंदर यहाँ पे रहने वाला है। इसके साथ ही अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अंदर पात्रता क्या रखी गई है, जो आयु सीमा है वो यहाँ पे क्या रखी गई है, ये सारी जानकारी मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अभी जो हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 की भर्ती आई है इसके अंदर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, यानी कि दोस्तों इसके अंदर आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो वहाँ पे क्या होनी चाहिए, इसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों सरकारी अस्पताल भर्ती 2025 के लिए जो निकाले गए पदों पर यह भर्ती है, जो इसके अंदर जो पद है वो बताऊंगा मैं आपको कितने हैं। साथ ही साथ इससे पहले बात कर लेते हैं इसके योग्यता की। तो कम से कम आप 10वीं 12वीं पास है तो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10वीं 12वीं पास कक्षा में यहाँ पे जो है जो उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी कि दोस्तों 10वीं पास या फिर 12वीं पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी रखा गया है, तभी जो है आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आप भर्ती लेना नौकरी लेना चाहते हैं तो आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप कम से कम यहाँ पे जो है 10वीं पास है तो आसानी से नौकरी आप ले सकते हो। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 के अंदर आपकी एज की लिमिट क्या रखी गई है, यानी कि दोस्तों आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो इस भर्ती में आपकी जो आयु है वो न्यूनतम है 18 वर्ष और अधिकतम है 35 वर्ष। अगर आप 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में आते हैं तो आप जो है बहुत ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो आप 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा 5 वर्ष की आपको छूट दी जाती है, सरकारी नियमों के अनुसार छूट का भी प्रावधान रखा गया है। तो अगर आप जैसे कि ओबीसी से आते हैं, यहाँ पे जो है SC ST से आते हैं तो आपको वहाँ पे जो है जैसे कि आप सामान्य वर्ग से नहीं आते हैं और आप ST SC यहाँ पे जो है ओबीसी वर्ग से आते हैं, यहाँ पे श्रेणी से आते हैं तो आपको वहाँ पे 5 साल की छूट दी जाती है। सरकारी नियमों के अनुसार आपको इतना प्रावधान भी रखा गया है आयु सीमा के अंदर। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2025 के अंदर आपका एप्लीकेशन का फीस है, यानी कि दोस्तों जो आपका फॉर्म का फीस है वहां पे क्या रखा गया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हर भर्ती के अंदर फॉर्म फीस